दोस्तों अगर आपने मनी हस्ट सीरीज देख रखी है तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि मनी हस्ट से बेस्ट सीरीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं ये सीरीज सच में मनी हस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस सीरीज में भी आप कुछ ऐसे लोगों को देखने वाले हैं जो कि फ्रॉड करने में एक्सपर्ट हैं और इनका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ टोक्यो स्विंडलर्स सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसके 2 एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसे चीजें नजर आने वाली होगी जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज के टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 to 50 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो से, जहां पर एक ऐसा गैंग है जो कि लोगों को जमीन के नाम पर ठगता है। यानी कि वो पहले एक नकली जमीन के पेपर तैयार करते हैं और उस जमीन को किसी बड़े कंपनी को बेच देते हैं। लेकिन बाद में जब कंपनी वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश कर रही होती है तभी उन्हें पता चलता है कि उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन दोस्तों सीरीज में देखने लायक यह है कि ये जो भी लोग हैं जो कि फ्रॉड करते हैं इन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। इन सभी क्रिमिनल्स के क्राइम करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा अनोखा है। वो जब भी किसी क्राइम को अंजाम देते हैं तो हर चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होती है। यानी कि जो भी करोड़पति इनके स्कैम में फंसती है वो उस स्कैम से निकलने में पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। दोस्तों इस सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर होने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली होगी। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। और सबसे खास बात दोस्तों इस सीरीज की एंडिंग में है, क्योंकि इसकी एंडिंग आपको सच में एक अच्छा खासा सरप्राइज देगी। इसकी एंडिंग से हमें यह भी पता चल जाता है कि सीजन 1 इसकी एंडिंग नहीं है, क्योंकि इसके एंडिंग में आप कुछ ऐसी चीजें देखने वाले होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी सीजन 2 भी बहुत जल्द रिलीज की जाएगी। फिलहाल सीजन 2 की तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज कर दी जाए। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.2 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए सच में अमेजिंग रही है। सीरीज की हर एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी। इन सभी क्रिमिनल्स के प्लानिंग को देखकर आप सच में बहुत ही ज्यादा अचंभित होने वाले होंगे। आप जब इस सीरीज को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि इतने खतरनाक क्राइम्स को वो किस तरह अंजाम दे रहे होते हैं, वो भी इतनी सफाई से कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पुलिस चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती है, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हो रहे होते हैं। और लास्ट तक इन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इवन इस सीरीज की लास्ट एपिसोड आपके दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली होगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आपने मनी हेस्ट सीरीज देख रखी है और अगर आपको मनी हेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो ये सीरीज भी आपको एकदम ही परफेक्ट लगने वाली होगी। सीरीज की हर एक चीज आपको सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगने वाली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।